रेडी स्टार्ट। हास्य परिहास हमारे जीवन का हिस्सा है। इसका अर्थ है हंसी मजाक, जिससे लोगों को खुशी और आनंद की अनुभूति होती है। जब कोई व्यक्ति तनाव में होता है तो हंसी मजाक से उसके भीतर उदासी के भाव को कम किया जा सकता है। हंसना हमारे स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होता है, मगर जब हंसने और हंसाने के लिए परिहास के बजाय किसी का उपहास किया जाए तो उसे मानवीय, नैतिक और कानूनी पहलू से उचित नहीं ठहराया जा सकता। इसके विपरीत इसे अपने अहंकार की तुष्टि, असभ्य व्यवहार और असंवेदनशीलता ही कहा जाएगा। ऐसे ही एक मामले में सर्वोच्च न्यायालय की ओर से सोशल मीडिया पर खासा असर रखने वाले 5 लोगों को बिना शर्त माफ़ी मांगने का आदेश देना उन लोगों के लिए भी सबक है जो सार्वजनिक रूप से किसी का उपहास करने से जरा भी गुरेज नहीं करते हैं। शीर्ष अदालत ने साफ कहा है कि व्यावसायिक फायदे के लिए टिप्पणी करना और प्रतिबिंबित भाषण मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आते हैं। आजकल टेलीविज़न और सोशल मीडिया पर कई तरह के हास्य कार्यक्रम एवं सामग्रियां परोसी जा रही हैं और इस दौरान हास्य के नाम पर आपत्तिजनक टीका टिप्पणियों के मामले भी सामने आते रहते हैं। लोगों का मनोरंजन एक तरफ है, लेकिन किसी व्यक्ति, समुदाय या समाज की भावनाओं को आहत करना या उनके सम्मान को ठेस पहुंचाने का अधिकार किसी को नहीं है। ऐसे कार्यक्रमों के आयोजकों और प्रस्तावकों की यह नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि कोई भी टिप्पणी करते समय सतर्कता और संवेदनशीलता बरती जाए, खासकर जब ऐसे लोग उपहास से पीड़ित हों जो समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्ग से संबंधित हों, तो मामले की गंभीरता और भी गहरी हो जाती है। सोशल मीडिया को प्रभावित करने वाले जिन 5 लोगों का मामला सामने आया है, उन पर आरोप है कि उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान दिव्यांग लोगों का मजाक उड़ाया था। सर्वोच्च न्यायालय ने इसे गंभीरता से लिया तथा कहा कि आरोपियों पर जुर्माना लगाने पर भी विचार किया जाएगा और इस राशि का इस्तेमाल उन दिव्यांगों के उपचार में किया जा सकता है जिन्हें उपहास का पात्र बनाया गया। यह सवाल भी महत्वपूर्ण है कि क्या हास्य के नाम पर इस तरह के व्यावसायिक कार्यक्रमों में अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर कोई भी सामग्री परोसी जा सकती है। क्या इस बात का ख्याल नहीं रखा जाना चाहिए कि मनोरंजन के लिए किसी के सम्मान और संवेदना को ताक पर न रखा जाए। शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में इस बात का उल्लेख किया है कि इस तरह की गतिविधियां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं बल्कि विशुद्ध रूप से कारोबार है। यही नहीं, न्यायालय ने सरकार को सोशल मीडिया पर सामग्री के विनियमन को लेकर दिशा निर्देश तैयार करने को भी कहा है। दरअसल इसे लेकर काफ़ी पहले से मांग उठती रही है, लेकिन सरकार की ओर से
अभी इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इसमें दो राय नहीं है कि सोशल मीडिया पर जिस तरह से आपत्तिजनक और संवेदनहीन सामग्री परोसने का चलन बढ़ रहा है, उस लिहाज से जवाबदेही तय करने का पहलू भी महत्वपूर्ण हो जाता है। सही है कि हास्य मनोरंजन का एक नज़रिया है, मगर दूसरों का मजाक उड़ाकर हंसी को बेचने की कोशिश किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं हो सकती है। 21वीं सदी की सबसे तीव्र और परिवर्तनशील क्रांति अगर कोई मानी जा रही है तो वह है कृत्रिम मेगा यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज यह न केवल तकनीकी विकास का प्रतीक है, बल्कि मानव सभ्यता के सोचने, समझने, सीखने और कार्य करने के तरीकों को भी जड़ से बदल रही है। दुनिया भर के विश्वविद्यालय और शोध संस्थान इसके उद्योग से नए नए अनुसंधान कर रहे हैं, मगर इन सबके बीच एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी उठता है कि क्या कृत्रिम मेगा के बढ़ते प्रभाव के बीच जीव विज्ञान जैसे परंपरागत विषय की प्रासंगिकता बनी रहेगी? क्या जीव विज्ञान के विषय को एक कूट भाषा से पूरी तरह संभाला जा सकता है? सवाल है कि कृत्रिम मेगा के इस युग में जीव विज्ञान की क्या भूमिका है, उसकी उपयोगिता और सीमाएं क्या हैं, तथा मानवीय हस्तक्षेप और जिम्मेदारी का क्या स्थान है। आज कृत्रिम मेगा का विस्तार जंगल की आग की तरह हो रहा है। मशीन और इसके जटिल निर्माण तथा अन्य प्रणालियों से लैस तकनीकों ने दुनिया को पहले से कहीं अधिक सक्षम बना दिया है। एआई का उपयोग मशीनीकरण, ध्वनि या स्वर सहयोग, यातायात नियंत्रण, साइबर सुरक्षा और संगीत रचना में भी किया जा रहा है। शिक्षा जगत में एआई ने शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच एक नया संवाद स्थापित किया है। स्मार्ट कक्षा, आभासी सहयोग और निजी स्तर पर सीखने के लिए समाधान की तलाश में विद्यार्थी अब अपनी रुचियों और ज़रूरतों के अनुसार पढ़ाई कर पा रहे हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में कृत्रिम मेगा जांच और इलाज में मदद कर रही है, रोगों की पहचान कर रही है और शल्य चिकित्सा के लिए रोबोटिक सहयोग प्रदान कर रही है। इन सब के बीच जीव विज्ञान का क्षेत्र, जो मूलतः जीवन के अध्ययन से जुड़ा है, पर थोड़ा पीछे छूटता हुआ प्रतीत होता है। जीव विज्ञान की जटिलता और इसकी नैतिक सीमाएं इसे बाकी तकनीकी क्षेत्रों से अलग बनाती हैं। जीव विज्ञान केवल जीवों का अध्ययन नहीं, यह उन प्रक्रियाओं, घटनाओं, संबंधों और संरचनाओं की पड़ताल करता है जो जीवन को संभव बनाती है। कोशिकाओं की बनावट, जीन की क्रियाएं, मेटाबॉलिज्म, रोगों की उत्पत्ति और पर्यावरणीय प्रभाव, इन सभी को समझे बिना न तो हम स्वयं को, न अपने समाज और न ही अपने ग्रह को सही ढंग से समझ सकते हैं। यह समझ हमें सिर्फ जानकारी के लिए नहीं, बल्कि अपने स्वास्थ्य, पर्यावरण और जैव विविधता की रक्षा के लिए भी अत्यंत आवश्यक है।
प्रश्न यह है कि क्या कृत्रिम मेगा जीव विज्ञान में सहायक बन सकती है।